18 पुराण हमारे घर में पहुंचेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय। श्री राधेश। गांव वृंदावन के पास पड़े धौरेरा। धौरेरा के एक ठाकुर साहब रोजाना कथा सुनवे के काजे आवे, और वे तो यूं लगे कि बाबा ही होते हैं का, बावन के संग बाबा है जे तो कोई बड़ी बात ना है। आवे और कथा में वो तो बड़ी जोत जोते हुंकारी भर भर के रोए। घरवाई बड़ी परेशान। घरवाई ने पतो लगाओ कि जो जात कहाँ है, सवेरे जाते हैं और रात को 11:15 बजे आवते हैं, जो जात कहाँ है। सो पतो लगाओ कि गदाधर बाबा ने हमाओ आदमी बाबा बनाओ। एक आध बार वाने प्रार्थना करी कि जाए अपन यहाँ से हटाए दे, उन्हें ठीक ना ही रहेगी। बाबा ने कही कि हमाओ तो काम जोरवे को है, हटाएवे को तो हतो ना। अब चाहो त्याहो आदमी भजन करे, पूजा पाठ करे, कथा सुने, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तो बाकी तो जन्म पत्री में जो खुशी हत नहीं कछू, बाको तो मोह लटक के 5 किलो को। ओ बड़ी परेशान। अब जाने सौगंध खाई कि जब बाबा की बदनामी करावनी है हमें कैसे। जब बाबा ऐसे नहीं सुधरेगो। अब सुन लो, देखो कथा बावन के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी आंच आवे। तो ठाकुर साहब की पत्नी ठकुरानी ने एक ऐसी स्त्री तैयार करी ताकि गर्भ में संतान थी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसमें। और बाने बात कही, देख हम तो 20 रुपया देंगे, हमारा एक काम कर दे। ता जमाने में 20 रुपया को तो मोह लगते। ये राजा थे कल्याण सिंह। तो वह देवी ने कही कि हम 20 रुपया देंगे। बा जमाने में तो 20 रुपया की तो मोह लगे, आज तो 2 लाख होते ज़्यादा वैल्यू होगी। देखो एक बाबाए बदनाम करे वे के काजे 20 रुपया खर्च करे का, जे हमारे पति है बाबा ही बनाए के छोड़ेगो तो जाके खैर में ढंगते लेनी है। हम तो ये 20 रुपया देंगे, हमारे काम कर दो। तो वह बोली का काम करनो है। वृंदावन में एक बाबा रहे बैरागी, और जाने नाक में दम कर दई। मैंने खूब मनाओ समझायो, मानो ही ना, जाने म्यो आदमी बाबा कर दो। मुझे यूँ लगे ऐसो कर तेरे पेट में संतान है। और ताकन श्रोता भारी भारी होए माँ सिख कथा सुन रहे होए। बाई समय भीड़ में ठाड़ी है कि यूँ कहियो कि तुम्हारा बेटा में पेट में पन रहो है, अब तो मुझे रहे को जगह दे दो कहूँ। देख लो बात, भगवान के भक्तन के ऊपर कितनी कितनी आंच आवे। बाने पहले तो खूब नाई करी का, मोते जी अपराध मत कराओ। मैं तो शरीर सज जागो, मेरे शरीर में कीड़ा पच जाएंगे। बोली कलयुग है, जा कलयुग में कोई कीड़ा सांप ना पड़े। रुपया भुखमरी खत्म हो जाएगी ते घर की, और जा काम है तू कर दे। तो वो पैसा के लोभ में आई गई। और उधर महात्मा गदाधर, सुनो, गदाधर भट्ट के परिसर में इतना आदमी था, कथा भागवत की चल रही थी, अद्भुत कथा। सिगन्नी की आंखन में आंसू, गोपी गीत चल रहा था, सिग रो रहे थे। और विनी श्रोतन में बाई भीड़ में, और वो 20 रुपया के लोभ में आए के, और वो आए के बैठ गई माँ। आरती जैसे ही हैवे को समय आयो, अब सुन लियो, देखो, फट जाए भूमि तो समाए जाए, श्रोता कहें बहे दृग नी रहे। जब बाने ये झूठी बात कहे के आए के, जब बाने जमे सबैया लिखो है, गदाधर भट्टजू की कथा में प्रकाश का अहो कृपा करी, अब मेरी सुध लीजिए। तुम्हारा बेटा मेरे घर में पन रहा, अब तो रहवे को जगह दे दो, मेरी सुध लीजिए। दई लोडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए लई बताए बोली मेरो काम कीजिए। बोले आप बैठिए जू जाप नित करिए, पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए। श्रोता दुख पाए भाके झूठी आए, मारे नाके सांचे कहे राखे, सुन तन मन छीजिए। जब वाने ये बात कही तो वहां जितने भी श्रोता बैठे हुए थे, उस दुष्टा के वचन सुनकर श्रोता लोगन की देह में आग लग गई।
और वो खड़े है के कहवे लगे कि सिगरी झूठी बात है, हमारे गुरुजी ऐसे ही नहीं सके, जाए मार डालो, ये झूठी कलंक, ये झूठो दोष लगा रही है। तब क्या कहा उस महात्मा ने? महात्मा गदाधर भट्ट ने कहा कि खड़े मत हो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, ये सत्य कह रही है, जाई की सत्य मानो। श्रोता लाग सुन के तन मन से बहुत भारी दुखी भाई, बिन्ने इतने पर वो विश्वास नहीं करो। वो बोले कि जे सत्य कह रही है, जाकी बात सुनो। फट जाए भूमि तो समाय जाए श्रोता कहें। वो कहा बोले कि हमारे गुरुजी जैसो महापुरुष यदि इतना बड़ो अपराध कर देगो तो धरती फट जाएगी। वो श्रोता कहें फट जाए भूमि तो समय। कथा आप ग्रंथन की बराबर सुनी रहे हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा का भी अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। क्या कही? फट जाए भूमि तो समाय जाए श्रोता कहें, बहे दृग नीर अधीर सुध गई है, राधिका बल्लभ दास प्रकट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुन सो बुलाई लई है, सांची कही दीजो नहीं अभी जीम लीजे, सबही के दियो सुख लियो संज्ञा भई है, काड़ तलवार तिया मारवे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें कर दया नहीं है। राधिका दास उन भट्ट के एक चेला बैठे थे, बेन ने तलवार उठाई, रोए पड़े का मैं जाके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरी गुरुजी के ऊपर जाने इतनो बड़ो दोष लगायो। और जैसे ही बेन ने तलवार उठाई मारवे के काजे, तब बा स्त्री के पेट में से गर्भ बोल उठो। सुन लो ये कथा, बाके पेट में जो बच्चा पल रहा है, तो भट्ट की तपस्या देखिए, वो गर्भ में से वो बच्चा बोल उठा। बा ने कही गुरुजी स्त्री मरेगी, गुरुजी के सामने बहुत बड़ो अपराध है, जागो दोष ना है, बिल्कुल दोष है जा राजा कल्याण सिंह की घरवाई ने जाको रुपयन को लोभ देखें, जब महात्मा की बदनामी करवे के काजे मंत्रणा रची है। गर्भ पेट में से बोल रहा था, आकाश से फूलों की वृष्टि जयजयकारे की ध्वनि हो रही थी। उस समय कल्याण सिंह भागे अपनी पत्नी को मारवे के काजे। तब गदाधर भट्ट ने हाथ जोड़े समझायो, कहा जाको को दो सुनाए, कलयुग की बात ऐसी है, जो को भजन करवे के काजे चले, काऊ जे मलूक बात नहीं लगे। लेकिन उस महात्मा को देखो कि कहूं जे श्रोता वह माडारे नहीं, मार न दे उस स्त्री को। इसलिए उस महात्मा को देखिए, उसने क्या कहा कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। साधु को देखिए, अद्भुत साधु अपने माथे पर, जिसकी कोई गलती नहीं है, झूठा कलंक माथे पर लगाने को, क्योंकि उसको पता था कि मैं भी यदि ये कह दूं कि ये सब झूठी बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे जितने चेला बैठे हैं जाके टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। लेकिन उस साधु का आनंद अपना देखिए। महात्मा ने कहा जाकी बात को विश्वास करो, जे कह रही है कि गर्भ में त्याह बेटा पल रहा है तो रहवे के काजे जगह दे दो। महात्मा ने कही पूरा आश्रम तेर हो, ये जहां तो जगह मिल जाए वहीं बैठ के जब करे। उन्होंने जवाब दिया, चल पूरा आश्रम कुटिया तेरी, और तू रहवे को जगह ही तो मांग रही है, तो जहां तो बढ़िया लगे वहीं बैठ गए, भगवान के नाम की माला जप। तो उनके शिष्य राधिका दास से क्रोध सहन नहीं होता, और जैसे ही वो उस स्त्री को मारने के लिए आगे बढ़े तो गर्भ से बच्चा बोल उठा। कहा रुकिए रुकिए, इसमें महात्मा का कोई दोष नहीं, कल्याण सिंह की पत्नी ने जाको प्रेरित करके भेजो है। गर्भ के बच्चा ने अपने पिता को नाम बतायो, मैं तो बाको बेटा हूं, लेकिन महात्मा जी को तो कलंकित किया जा रहा है, इनको तो ऐसे झूठा दोष लगाया जा रहा है। ऐसे भैया ये महात्मन की कथा बड़े आनंद भरी कथा है। समाज में आज संतों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। साधु की साधुता को जितना वंदन प्रणाम किया जाए उतना कम है। साधु न हो तो जगत में जर जातो संसार। यदि यह महापुरुष न होते तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहती। जिस दिन धरती पर सती नारी और तपस्वी महात्मा नहीं रहेंगे तो रसा रसातल जई है, तब ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। अपनी आंखिनते देख के बाको विश्वास करो, काननते हकीकत
प्रत्यक्ष रूप से सुनी हुई बात को विश्वास करो। ये दुनिया तो ऐसी है, तुम्हें और तुम्हारे पति है या तुम्हारी पत्नी है, तुम एक दूसरे से अलग कर देंगे। हाँ, जो संसार दुरंगी है, ये जाए समझबो बड़ो मुश्किल है। लेकिन महात्मा तो इतना बड़ा तपस्वी था कि गर्भ का बच्चा बोल उठा। कितनी बड़ी अद्भुत बात भाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे